दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस युग में हम जी रहे हैं यानी कलयुग, उसका भी एक अंत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके बाद क्या होगा। सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का एक समय होता है और अंत भी। हम सभी कलयुग में हैं, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे अंधकारमय युग माना गया है। कलयुग की खासियतें हैं: अधर्म का बढ़ना, नैतिक मूल्यों का पतन, लालच, हिंसा और झूठ का बोलबाला। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे मानवता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब धर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा और तभी भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे। कल्कि अवतार एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर अधर्म और पाप का विनाश करेंगे और इसी के साथ कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, जहां सत्य, धर्म और शांति का राज्य होगा। एक नया चक्र शुरू होगा जिसे युग चक्र कहा जाता है। उगता हुआ सूरज, शांति और प्रकाश। तो दोस्तों, कलयुग का अंत सिर्फ विनाश नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत भी है। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समय एक चक्र है और हर चक्र की एक शुरुआत होती है और एक अंत। हम और आप इस चक्र के सबसे अंधकारमय युग में जी रहे हैं, कलयुग। लेकिन क्या आप अपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या होगा उस दिन जब धरती से धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? पुराणों के अनुसार एक पूर्ण चतुर्युग लगभग 43 लाख वर्ष का होता है। कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष है और इसकी शुरुआत मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण के धरती में प्रस्थान के बाद। अभी लगभग 5,000 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, यानी कलयुग की यात्रा जारी है। कलयुग की स्थिति का वर्णन। कलयुग की मनुष्य की बुद्धि दूषित हो जाएगी, पैसा, सत्ता और वासना ही सब कुछ बन जाएगा। न्याय बिकेगा, रिश्ते टूटेंगे और धर्म केवल नाम भर रह जाएगा। यह युग पाप की चरम सीमा तक पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही अधर्म का घड़ा भर जाएगा, परिवर्तन निश्चित है। कलयुग का अंत कल्कि अवतार के प्रकट होने से होगा। भगवान विष्णु अपने 10वें रूप में घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए जन्म लेंगे। उनका जन्म संभल नामक गांव में होगा, जो आज के भारत में उत्तर प्रदेश या नेपाल के पास माना जाता है। कल्कि अधर्म, अत्याचारियों और पापियों का विनाश करेंगे। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि पूरा संसार हिल उठेगा। इस युद्ध के बाद आएगा एक महासंहार, जिसे प्रलय कहा गया है। जल, अग्नि और वायु के दौरान धरती शुद्ध होगी। उसके बाद धरती पर फिर से सतयुग की स्थापना होगी। सत्य, धर्म, शांति और सच्चाई का युग। मनुष्य फिर से अध्यात्म की ओर लौटेगा। कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि दुनिया के सामाजिक और नैतिक ढांचे में गिरावट एक संकेत हो सकता है। परमाणु युद्ध, पर्यावरणीय संकट और तकनीक का गलत उपयोग, क्या ये सब आधुनिक प्रलय का हिस्सा है? कलयुग का अंत सिर्फ एक विनाश नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हम भी नहीं जागेंगे तो समय हमें अपने तरीके से बदल देगा। लेकिन अगर हम धर्म, प्रेम और सच्चाई की ओर लौटे तो शायद परिवर्तन की यह प्रक्रिया सरल हो सकती है। याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत है। आपका इस रहस्यमय यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि कलयुग का अंत निकट है?